आपको घर बैठे अगर आप 10,000 12,000 देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। खनन वाले के यहाँ जो है ओवरलोड नहीं चलेंगे, उसमें भी पैसा देगा और मंथली बना हुआ है। हम आपके पास आएंगे। हम सांसद ऐसा आए हैं जो अपने सरकार में रहते हुए अपने पदाधिकारी के खिलाफ ऐसा सवाल उठाए, ऐसा पहला सांसद आए हैं। दीपक जी, इस तरह से सांसद को नदी में तैरते हुए देखे थे क्या? क्या आपने कभी किसी सांसद के प्रतिनिधि, वैसे सांसद की मैं बात करता हूं जो ये नहीं सोचा कि ये मेरे सरकार की बात है, ये वो पब्लिक के साथ खड़ा है, वो बात किए बेबस। मेरे सांसद महोदय ने कहा वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं, वो तो वही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। नहीं। आज जो है खगड़िया में खगड़िया का एमपी जिनका कि पदाधिकारी नहीं सुन पा रहे हैं, जो कि अपने ही संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों के विरुद्ध धरना देने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। हमारी मौजूदगी जो है अभी खगड़िया के स्टेशन रोड में है और मैं आपको बता दूं कि आज जो है खगड़िया में ट्रक एसोसिएशन और ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैठक हुआ। ये लोग अपना गुहार लगाने गए खगड़िया के सांसद राजेश वर्मा के पास कि यहाँ के पदाधिकारी खनन विभाग, डीटीओ और परिवहन विभाग ये लोग मिलकर के जो है अवैध वसूली करते हैं, दलाली करते हैं, परमिट प्रदूषण लाइसेंस के नाम पे अवैध उगाही करते हैं, जिसके एवज में सांसद ने कहा कि हम इन पदाधिकारियों के विरुद्ध धरना देंगे, इन पदाधिकारियों का घेराव करेंगे। तो सवाल यह है कि भाई आप सत्ता पक्ष के सांसद हैं, जब आपका पदाधिकारी नहीं सुनता है तो आम जनता का क्या सुनेगा? इसी मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा और खगड़िया संसद के सदर प्रतिनिधि मनीष सिंह उर्फ ना कुछ कहेंगे। आपका एमपी तो लाचार है। देखिए दीपक जी, आपको पहले हमारे एमपी और सांसद का इतिहास मालूम होना चाहिए। आप जिस तरह का क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको इतिहास पहले उल्टा के हमारे सांसद का इतिहास देखिए। क्या आपने कभी सुना है किसी नगर पालिका के, नगर पंचायत के चेयरमैन, उप चेयरमैन अपने पदाधिकारी के खिलाफ जाता है? आप हमारे सांसद महोदय का इतिहास उल्टा के देखिए। अपने उप मेयर रहते हुए अपने पदाधिकारी ने उन पे केस किया। इस चीज को आप जानिए पहले। पदाधिकारी वाला नगर वाला नहीं, आपका। अरे भाई, मैं पहले अपने, आप किन्हीं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। आप इसके लिए खुशनसीबी मनाइए। वो दल गत से उठ के वोट यहाँ की जनता दी है और हमारे सांसद महोदय ने जिस तरह की बात की है, खगड़िया लोकसभा के जनता को ये सोचना चाहिए। ऐसा सांसद मिला है, इस चीज को नहीं हम सरकार में है पदाधिकारी के खिलाफ। हमारी सरकार सही है, पदाधिकारी का जो नीयत चल रहा है, गलत पदाधिकारी के कारण हमारी सरकार बदनाम हो रही है। वैसे चीज को हमारे सांसद महोदय उजागर कर रहे हैं। आपके सांसद भी कबूल किए कि यहाँ भ्रष्टाचार खुलेआम होता है। आप चौथा स्तंभ हैं, आप चौथा स्तंभ है, सही चीज दिखाइए। यही चीज नहीं पूछ रहे हैं। मैं आपको दीपक जी बार कह रहा हूँ, आप सही चीज दिखाइए। ऐसा सौभाग्य मिला है खगड़िया लोकसभा वासियों को जो दलगत भावना से उठ के, पहले मेरी बात को सुनिए। आप जिस तरह का बात किए बेबस, मेरे सांसद महोदय ने कहा वैसे पदाधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई नहीं, वो तो वही कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम धरना देंगे। नहीं, ये तो विपक्ष का काम है। आप विपक्ष की बात आप कर रहे हैं मेरे सांसद जी। आप धरना देने का काम किसका है, विपक्ष का या सत्ता का? आप विपक्ष से प्रेरित पत्रकार हो सकते हैं, आप विपक्ष की बात कर रहे हैं। आप मेरे माननीय सांसद महोदय की बात को आपने नहीं सुना। उन्होंने बताया पदाधिकारी पे कार्रवाई करेंगे। ऐसे पदाधिकारी जो हमारे सरकार के योजनाओं को जो धरातल पर है उसको बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, आपको इस चीज का गर्व होना चाहिए। ऐसा सांसद मिला है जो कि ये नहीं सोचा कि मेरी सरकार है, जो धरातल पे जो यहाँ के लोगों का मुद्दा है, जो यहाँ के ट्रक एसोसिएशन का मुद्दा है, जो यहाँ के ट्रक एसोसिएशन के साथ जो बीत रहा है, उस पे हमारे सांसद महोदय ट्रक राज की है। मेरी बात सुनिए, हमारे पास बयान है, वो कह रहे हैं कि यहाँ जो है ना परमिट लाइसेंस के लिए घूस मंथली वैसे पदाधिकारी पे कार्रवाई होगा। खगड़िया ये
आपको बताता ये खगड़िया राजेश वर्मा की खगड़िया आपको नया खगड़िया देखने को मिलेगा। और मैं आपके माध्यम से वैसे सारे पदाधिकारी को आगाह करना चाहूँगा, वैसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को, कि आप राजेश वर्मा जी का इतिहास उल्टा के दिखा लीजिए। आप राजेश वर्मा का इतिहास उल्टा के देख लीजिए, वो वैसे अपने पदाधिकारी को बकसने के लिए तैयार। उन्होंने आप कभी दीपक जी इस तरह से सांसद को नदी में तैरते हुए देखे थे क्या? क्या आपने कभी किसी सांसद के प्रतिनिधि को हर क्षेत्र में जाते हुए देखा था क्या? उनका प्रत्येक सांसद प्रतिनिधि अपने प्रत्येक क्षेत्र में अवस्थित है। मैं वैसे सांसद को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं सांसद प्रतिनिधि होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ, वैसे सांसद की मैं बात करता हूँ जो ये नहीं सोचा कि ये मेरे सरकार की बात है। ये वो पब्लिक के साथ खड़ा है। वो ट्रक ड्राइवर, वो ट्रक मालिक वो खगड़िया का है और खगड़िया का नाते वो एमपी साहब के वोटर हैं, और उनके साथ अगर गलत हो रहा है तो उन्होंने ये नहीं सोचा ये मेरी सरकार की पदाधिकारी है, उनका विरोध किया। तो आप राजनीति आप संसद में सवाल उठाइए कि खगड़िया का प्रशासन जो है हमको नहीं सुन रहा है, नीतीश सरकार से गठबंधन तोड़ लीजिए गठबंधन। पब्लिक जान रहे, सुनिए, ये गठबंधन तोड़ने की बात नहीं है। तो आपको नीतीश का पुलिस नहीं सुन रहा है ना? नीतीश कौन बोला आपको नहीं सुन रहा? तब तो धरना मेरे सांसद महोदय ने बोला वैसे पदाधिकारी पे कार्रवाई होगी। सब जा रहे वो अपने जनता की बात की है कि मेरे जनता के साथ अगर गलत होता है, इधर दिखाइए कैमरामैन आप लोग, क्या अगर सांसद महोदय ने बताया कि हम पदाधिकारी को अपने जनता के साथ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ धरना देंगे, गलत है क्या? दीपक जी आपको बता देना चाहता हूँ, खगड़िया की जनता इतना खुश है, जो 5 साल में खगड़िया की सांसद उपस्थिति दर्ज करवाते थे खगड़िया में, वो 3 महीना में हमारे माननीय सांसद ने उपस्थिति दर्ज करवाया कि नहीं खगड़िया में? क्या हमारा बात नहीं पदाधिकारी सुनता है? यहाँ से सरकार से उठ के जनता की बात की है। पहला सांसद ऐसा मिला है जो धरना की बात करता हो। तो यही तो बात है कि अगर धरना आप अपने ही सरकार के विरुद्ध दे रहे हैं तो आपका सरकार भ्रष्ट है। सरकार भ्रष्ट नहीं है, सरकार के जो पदाधिकारी भ्रष्ट है उस पर कार्रवाई करेंगे हम। तो धरना देने की न बात करते हैं जी यार। नहीं, कार्रवाई के बाद नहीं सुनते हैं, उसके बाद धरना होना ये चाहिए कि अगर आपका पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, आप संसद में सवाल उठाइए कि नीतीश कुमार की सरकार का पदाधिकारी मेरी बात को नहीं सुनता है। आप विपक्ष से मिल के आए हैं क्या? सवाल जनता का है, विपक्ष से मिलने का कौन सा बात फिर है? आपने सांसद जी का बयान देखा है क्या? बिल्कुल, उन्होंने बोला है मैं लोकसभा में इस सवाल को उठाऊंगा, और इससे अच्छा सांसद कहाँ मिलेगा जिन्होंने परवाह नहीं किया कि मेरी सरकार है क्या है। उन्होंने आप छोटा सा महीना में दूसरा खगड़िया नजर आएगा। देखिए, अभी तो यह देखने की बात है, जहां तक है आज जो है ट्रक एसोसिएशन में उन्होंने इस बात को कबूल किया कि खगड़िया में के पदाधिकारियों में एमवीआई, खनन विभाग और डीटीओ के द्वारा जो है हर एक चीज में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, और आपको घर बैठे अगर आप 10,000 12,000 देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। खनन वाले के यहाँ जो है ओवरलोड नहीं चलेंगे, उसमें भी पैसा देगा, और मंथली बना हुआ है। हम आपके पास आएंगे। हम सांसद ऐसा आए हैं जो अपने सरकार में रहते हुए अपने पदाधिकारी के खिलाफ ऐसा सवाल उठाए, ऐसा पहला सांसद आए हैं। इस मामले को कैसे देखते हैं जहां सरेआम एक सांसद कबूल करता है हमारे संसदीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार होता है, अफसरों का पैसा देना पड़ता है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तक देखते रहिए।